हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आकाश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा मैथ्स एजू पर। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का पेपर अभी स्टार्ट हुआ है, कल से वो पेपर स्टार्ट हुआ है। तो आज हम उसके एनालाइज के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखते हैं कि हम उस एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या क्या पेपर में जो है आ रहा है। जैसे मैं कल पेपर दे के आया हूँ कि मेरा से कल 10 तारीख थी और कल 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं उसको दे के आया हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, कैसा पेपर रहा, क्या पेपर में आ रहा है, कैसा पैटर्न था, तो उसको देखते हैं। अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ का ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्शन ज़्यादा टफ था, नॉर्मल था, सारे सेक्शन नॉर्मल थे। ठीक है। मैथ में क्या था कि मैथ में आपका जो है लगभग 7 क्वेश्चन लगभग किसके थे, एडवांस के थे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री, एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री, एक क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का था। ठीक है। और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के थे। और मेंसुरेशन में क्या था, बेसिकली बेलन से रिलेटेड थे, बेलन का आयतन निकालना था। ठीक है। तो दो से 3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से थे। ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से थे। अर्थमेटिक यानी कि 2 क्वेश्चन लगभग आपके आए किससे, ब्याज से आए थे। एक चक्रवृद्धि ब्याज का था और एक आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का था। ठीक है। और लाभ हानि वट्टा से भी 1-2 क्वेश्चन थे। मतलब बाकी का पोर्शन कहाँ से था, अर्थमेटिक से था। ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का लेवल थोड़ा अच्छा था। रीजनिंग में आपका 4 से 5 क्वेश्चन लगभग सीटिंग अरेंजमेंट से दिखे। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, कैसे कि एक मेज है, मेज वर्गाकार मेज है, मेज के चारों ओर जो है आदमी बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। तो उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कतार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि कतार में ए बी के बाएँ बैठा है, मतलब 6 व्यक्ति बैठे हैं या फिर, ठीक है, इस तरह वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और 1-2 क्वेश्चन जो सबसे अच्छे क्वेश्चन मुझे दिखे, वो क्वेश्चन क्या थे, 3 संख्याएं दे दी। मतलब जैसे आपका 14, 4 और 49, ठीक है, 76, 8 और 722। तो इसी पैटर्न की 4 ऑप्शन दे दिए कि इसी पैटर्न पे कौन सी संख्या थी। ठीक है। तो इस तरह वाली क्वेश्चन था आपका। जो वो होता है आपका अल्फ़ाबेट में मिसिंग नंबर होते हैं, वो भी क्वेश्चन था। ठीक है। तो रीजनिंग का पैटर्न थोड़ा अच्छा था, मतलब क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो प्रैक्टिस अपनी रीजनिंग की थोड़ी अच्छी रही, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे ऐसे हैं जो स्कोरिंग है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग अगर आप पूरा कर लेते हैं तो संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी, सिलेक्शन की ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है। और बात करो अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में आपका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव नहीं था। आपका 2 करेक्ट स्पेल्ड थे, यानी स्पेलिंग को करेक्ट करने वाले। ठीक है। और 2 क्वेश्चन आपके उसके एंटोनियम थे, 2 क्वेश्चन आपके सिनोनियम के थे और 2 क्वेश्चन आपके ईडियम से थे। ठीक है। जैसे ईडियम आया था एक कॉल इट अ डे, या फिर एक था आपका लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई वाला। ठीक है, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक। और एक क्लॉज टेस्ट था, 5 नंबर का क्लॉज टेस्ट आया था। 2 आपके PQRS थे, यानी जंबल वर्ड। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अगर आप देख लेते हैं तो एक बार मतलब देख के जाए, ढंग से प्रैक्टिस करके जाए, जिन बच्चों का भी पेपर है अभी। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी भी मतलब जिन बच्चों ने कंप्यूटर ऐसे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा। अगर आप हेड कांस्टेबल वाली तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो कंप्यूटर आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा अभी 3 से 4 दिन या 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जिसके पास भी अभी बचे हैं पेपर में, तो वो क्या करे, MS वर्ड और MS एक्सेल, कंप्यूटर में सिर्फ 2 चीज़ को ज़रूर कर ले। यानी MS वर्ड और MS एक्सेल, इन 2 चीज़ को पक्का करके जाए। मोस्टली क्वेश्चन अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन यानी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके इन दोनों चैप्टर से लग जाएंगे। ठीक है। तो मैंने बताया क्या कि MS वर्ड और MS एक्सेल, इन 2 चैप्टर को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। बाकी आपका अगर GS में आपको जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर के। करंट अफेयर कोई ऐसे ज़्यादा वाइड नहीं पूछ रहा है, लेकिन वैसे पूछ तो रहा है 21 तक की। तो मेरा सजेशन यही है कि आपके पास अगर स्पीडी है, आपने स्पीडी पढ़ रखी है 1 वर्ष की। ठीक है। मतलब अगर ये देखूँ कि जून 2021 से या मई 2021 से अब तक की अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी है, तो उसमें से आपका करंट अफेयर लग जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो
आप स्पीडी पढ़ सकते हैं। स्पीडी से बहुत अच्छा मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के स्पीडी से ही लग जाएंगे। और जीएस भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वाइड आ रही है या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, मतलब नॉर्मल जीएस है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था क्या कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक दो हिस्ट्री से भी था, ठीक है। पॉलिटी से शायद एक क्वेश्चन था पॉलिटी से, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ध्यान रखें कि निगेटिव मार्किंग 1/2 की है। तो सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का है, निगेटिव मार्किंग का है। तो निगेटिव नहीं करने हैं, कम से कम निगेटिव करने हैं, ठीक। जो क्वेश्चन आप श्योर हैं, जिस क्वेश्चन पे आप श्योर हैं, तो फोकस करना है कि वही क्वेश्चन करें, निगेटिव क्वेश्चन कम से कम करें। ऐसा नहीं है कि मान लिया आपके जो है आपको लगा कि हमारे अटैम्प्ट अभी केवल 70 ही क्वेश्चन हुए हैं और ज़्यादा कर देने चाहिए। तो ध्यान रखना है कि अगर आपके 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं और 70 में से अगर 68 लगभग 68 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने हैं कि तुक्के मारने नहीं है, ठीक है। क्योंकि 70 एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट है इस पेपर में, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, निगेटिव मार्किंग का। क्योंकि 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन आपका सही भी कट जाता है। तो आपको गलती करने से बचना है, यानी कम से कम गलत क्वेश्चन करने हैं। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर का कुछ आपको एक मेरे टेलीग्राम चैनल यानी मैथ्स एजू टेलीग्राम चैनल है, उस पर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो मोस्ट प्रोबेबल मतलब संभावनाएं हैं, ठीक है। यानी फंक्शनल की जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं बात करूं कि जस्टिफाई से आया था, ठीक है, तो उसमें Ctrl+J वाला, ठीक है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखें, मैथ्स एजू आप टेलीग्राम सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी वीडियो के लिंक में भी आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसमें से जाके ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मतलब किसी भी सेक्शन में आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।